आदाब दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी इंडियन 01। दोस्तों, आज की वीडियो उमर खालिद, खालिद सैफ़ी, शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिमा पर होने वाली है, जो सितंबर 2020 से दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद हैं और जिन्हें ज़मानत का इंतज़ार आज तक है। कहा तो ये जाता है कि बेल इज़ रूल और जेल इज़ एक्सेप्शन, यानी ज़मानत नियम है और जेल अपवाद। इसके बावजूद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई, 1, 2 या 4, 5 बार नहीं बल्कि 14 बार, और हर बार इनकी सुनवाई को टाला गया। मिली तो सिर्फ और सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सुनवाई के लिए कभी कोई मौजूद नहीं तो कभी कोई और बहाना। मौजूद था तो सिर्फ उमर खालिद और उनके साथी, वो भी जेल की सलाखों के पीछे। दोस्तों, बात करते हैं आज के मुख्य किरदार उमर खालिद की, जो कि पिछले 5 साल से दिल्ली की जेल में बंद है। क्यों दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों का मुख्य साजिशकर्ता उमर खालिद को बनाया? क्यों कोई उसकी पुकार नहीं सुनता? क्या सच में उमर खालिद दंगाई है या किसी साजिश का शिकार? और क्यों उसे तारीख पे तारीख मिलती रही, जबकि कपिल सिब्बल ने भरी अदालत में ये कहा था कि मैं 20 मिनट में ये प्रूफ कर दूंगा कि उमर खालिद पर कोई केस बनता ही नहीं है? और क्यों उसके अंदर इतनी निराशा पैदा हुई कि 24 फरवरी 2024 को उसने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली? क्यों उसकी कोई बात नहीं करता है? देश में नेताओं की करवट बदलने की रिपोर्टिंग करने वाला मीडिया आखिर खामोश क्यों है? उमर खालिद जनवरी 2020 में वाइट एशिया को दिए गए एक इंटरव्यू में उमर खालिद 32 साल के एक बेरोजगार भारतीय के रूप में अपनी पहचान कराते हैं, जिन्होंने जेएनयू से पीएचडी की। उमर खालिद कहते हैं कि वैचारिक रूप से आप कह सकते हैं कि मैं एक कट्टरपंथी लोकतांत्रिक हूँ और मैं लोकतंत्र में विश्वास रखता हूँ, और मैं उस लोकतंत्र में विश्वास रखता हूँ जो आपकी वोटिंग तक सीमित ना हो, जिसमें आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अधिकार मिले, आपको वो जगह मिले जहां आप अपना प्रदर्शन, अपना विरोध सबके सामने जाहिर कर सकें। यूँ तो उमर खालिद 2016 में एक बहुचर्चित चेहरा बन चुके थे, जब जेएनयू में विरोधी प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारा लगाने का इल्जाम उनके सिर पर लगा था। फिर देशद्रोह का मुकदमा कायम हुआ और तभी से उमर खालिद हिंदू राष्ट्रवादी गुटों की नज़र में आ चुके थे। और उसके महज 4 साल बाद सितंबर 2020 में उनको फिर गिरफ्तार किया गया। इन दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। उसी दंगों का मुख्य साजिशकर्ता का इल्ज़ाम उमर खालिद पर लगा। क्या उनकी कोई भूमिका थी इन दिल्ली दंगों में, या सीईए और एनआरसी के प्रोटेस्ट में उमर खालिद एक जाने माना नाम बन चुके थे, एक चेहरा बन चुके थे, इसलिए उनको टारगेट पर लिया गया, या कोई राजनीतिक कारण? सवाल कई हैं और आज तक जिंदा भी। कई अन्य मुकदमों के साथ साथ उमर खालिद पर यूएपीए 1967 की धारा 13, 16, 17 और 18 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में 100 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर बताया कि जिस प्रकार उमर खालिद ने नागरिक संशोधन कानून यानी सीएए के प्रोटेस्ट में लोगों को भड़काया, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में लोगों को भड़काने के लिए भाषण दिए और खाने और ठहरने के लिए पैसों का इंतजाम कराया। यानी उमर खालिद ने दंगा भड़काने के लिए आग में घी का काम किया। चलिए पूरी टाइमलाइन जानते हैं कि कोर्ट में अब तक क्या क्या हुआ इस केस पर, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सितंबर 2020 में गिरफ्तारी के बाद से और अप्रैल 2021 में तमाम दर्ज केसों में से महज एक में दिल्ली की सेशन कोर्ट ने उमर खालिद को बेल दी। बाकी पर एफआईआर होने के कारण जेल से बाहर तो नहीं आ सके और उसके बाद दर्जनों बार सुनवाई को टाला गया, कभी कुछ वजह से और कभी कुछ वजह से, कभी समय का अभाव के कारण, कभी कुछ और बहाना लगाकर तारीख पर तारीख मिलती रही। 12 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने समय की कमी का हवाला देकर सुनवाई को टाल दिया, और ये वही वक्त था जब कपिल सिब्बल ने कहा था कि मैं 20 मिनट में ये दिखा सकता हूँ कि उमर खालिद पर कोई केस बनता ही नहीं है। इसके बाद अनेकों बार सुनवाई को टाला गया। आखिरकार 14 फरवरी 2024 को उमर खालिद के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ली, ये बोलकर कि बेल के लिए ट्रायल कोर्ट में हम एक फ्रेश याचिका दायर करेंगे।
और याचिका वापस लेने का एक कारण ये भी हो सकता है कि उस बेंच में बेला त्रिवेदी शामिल थी। बेला त्रिवेदी के ही कारण दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत याचिका वापस ली थी। वही रिपीटेशन होता है, सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन वापस ली जाती है, एक फ्रेश पिटीशन ट्रायल कोर्ट्स में जमा की जाती है, ट्रायल कोर्ट्स जमानत देने से मना कर देता है। उसके बाद उमर खालिद के वकील हाई कोर्ट जाते हैं, जहां कई बार हायरिंग के बाद हाई कोर्ट भी जमानत देने से मना कर देता है। उसके बाद 12 सितंबर 2025 इसी मंथ उमर खालिद के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट एक हफ्ते के लिए फिर सुनवाई टाल देता है और कल यानी 19 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट फिर कुछ वजह बताकर अपनी बेंच में तब्दीली को बताकर फिर सुनवाई टाल देता है। और अफसोस की बात तो ये भी है कि दिल्ली में आवारा कुत्तों को इंसाफ मिल रहा है, लेकिन जिंदा दिल इंसानों को मिल रही है सिर्फ तारीख। और अगली तारीख इनकी 22 सितंबर है, यानी सोमवार। तो दुआ कीजिए आप लोग, अल्लाह ताला इनको इंसाफ दे। बाकी क्या है आपकी राय इस वीडियो पर, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।